टॉप 30 क्वेश्चन क्लास 10 मैथ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो हमने टॉप 30 क्वेश्चन की बना दी, इसमें 20 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये छांट के लाए हैं क्वेश्चन, यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% आपको यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, अच्छे से समझ लेने और सही से हाथ में सॉल्व कर लेने। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला गया। ठीक है, प्रायिकता का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला और मात्र एक पट आने की, पट का मतलब होता है टेल, ठीक है, टेल आने की प्रायिकता। पट का मतलब क्या होता है, टेल है, ठीक है, पट। ठीक है, हेड को कहते हैं चित, हेड चित जो होता है वो होता है हेड। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी आपको बतानी है। सिंपल, हमें क्या बताना है, एक पट आने की प्रायिकता हमें बतानी है। जहाँ तक है आपको आवाज़ सही आ रही होगी, कोई डाउट लग नहीं रहा है। हाँ ठीक है आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पट टेल चित आने की प्रायिकता, ठीक है। तो हमने सिंपल देखिए, तीन बार उछाला गया, तीन बार उछाला गया तो परिणाम कैसे होंगे। टेल आने के देखते हैं हम सब। कम से कम पहली बार टेल आया, दो बार हेड आ जाएगा, ये हो सकता है। ये पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर हेड, ये भी हो सकता है। और दो बार हेड, एक बार टेल। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, एक बार पटाने की। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो अनुकूल परिणाम हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। तो क्या कहेंगे हम, अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, एक बार टेल आने के, कम से कम एक बार टेल आया हो। ठीक है, ये हो सकता है। या तो हम ऐसे ना कह के ये भी कह सकते हैं, क्या दो बार टेल भी आ जाए तब भी चलेगा, और एक बार, तीनों बार टेल आया, ये भी बात एक ही है। मिनिमम एक बार हमें टेल चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। मैं मिनिमम एक बार टेल आया हो, दो बार मैक्सिमम टेल आया हो, या तीन बार मैक्सिमम टेल आया हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं। और सिक्के को तो उछाला जाता है, तो एक सिक्के में कितने होते हैं, पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। हेड और टेल दो साइड होती हैं। ठीक है, दो साइड्स हैं और कितने बार उछाला गया, तीन बार उछाला गया। तो हमारे कुल परिणाम कितने बनेंगे, देखो कुल परिणाम जो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कुल परिणाम निकालेंगे पहले सीधे से। कुल कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे, दो की पावर कितने, एन, जितने बार क्या करा हमें, किया गया क्या, उछाला गया सिक्का, तो तीन बार उछाला गया तो दो की घात तीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दो गुणा बराबर कितने, कुल परिणाम ये हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे, जितने मैंने भी यहाँ पे बताया देखिए, पटाने के, एक बार पटाने के तो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, तीन है। कुल संभावित परिणाम कितने हमारे, आठ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर जो देखते हैं 3/8 कौन सा, डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार जूस के गिलास का बाहर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बेलन बना लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, बेलन बनेगा, बेलन को बनाते हैं ये इसका, सेप
ऐसा होगा, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होगा, बेलन है, तो ये बेलन हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा। और थोड़ा बनाने की आदत नहीं इसमें। चलिए समझ में आ रहा है। तो 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या दी है, जो त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई ये है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में। क्या हो जाएगा, जो दिया है आर दिया है हमें, आर कितना है 7 सेंटीमीटर। आर जानते हो आप, त्रिज्या को दिखाते हैं रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। स्मॉल आर से हमने दिखा दिया उसे। और ऊंचाई हाइट होती है, हाइट हमारी दे रखी 10 सेंटीमीटर, लगेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए, पृष्ठीय क्षेत्र लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच का पृष्ठीय। बेलन का हमने आयतन का करा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा 22/7 पाई का मान, गुणा आर 7 होता है, गुणा एच कितना है 10, दो 7 से 7 काट दो, और बाकी मल्टीप्लाई जाएगी, 22 दूनी 44, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपका 440। और क्या है, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है हमारा, 440 वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन से हमारा राइट है, हमारा ऑप्शन ए राइट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्र वो क्या है, 2 पाई आर एच है, और आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, करते हैं। एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 6 आना यदि सफलता है, सफलता माना जाए, तो खेल हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखो भाई, अगर सिर्फ एक बार पासे को फेंका जाएगा, सिर्फ 6 अगर आएगा तभी जीतेगा, तो 6 कितने बार आएगा एक बार पासा फेंकने पर, केवल एक बार आएगा। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारा 1, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, टोटल जितने परिणाम है कितने हैं, 6 है, तो हमारा हो जाएगा। अब लेकिन जीतने के तो हमारा 1/6 हो गया, हारने की प्रायिकता कितनी बचेगी, बता देता हूँ, चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, ठीक है। पासे को लिख देता हूँ मैं, पासे को एक बार उछालने पर, पासे को फेंकने पर करते हैं, फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की संभावना, बराबर कितना हो जाएगा, 1 बार, एक बार आएगा। कुल संभावित, तो यही क्या हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, यहीं पे इसको लिख देता हूँ, अनुकूल परिणाम, ठीक है? कुल परिणाम हमारे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम कर दीजिए, कुल परिणाम
कितने हैं कुल परिणाम? 6 हैं, क्योंकि पासे में कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, 6 नंबर तक होते हैं पासे में, ठीक है। 6 हो गया। तो अब हारने की प्रायिकता एक बार लिख देंगे, 6 ना आने की प्रायिकता लिखते हैं, 6 ना आने की प्रायिकता। 6 नहीं आएगा तब भी बात वही है, ठीक है। 6 ना आने की प्रायिकता, तो हारने की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 ना आने, 6 कितनी बार नहीं आएगा, मतलब एक ही बार 6 आ रहा है, तो बाकी कितने बार नहीं आ रहा है? 5 बार नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुल कितने परिणाम हैं आपके? 6 हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, तो 5/6। कोई ऑप्शन दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ये देखा कि भैया 6 कितनी बार आएगा पासा फेंकेंगे। अगर हमने एक बार पासा फेंका तो 6 आने के चांस कितने? मैक्सिमम एक ही चांस है, एक ही बार 6 आ सकता है, क्योंकि एक ही बार पासा फेंका गया। तो एक बार पासा फेंकने पे और 6 आता है तो हम जीतते हैं, बाकी 6 नहीं आता बाकी चांस में, तो क्या होता है? तो 6 नहीं आएगा कितने बार? 5 बार नहीं आएगा, 1 से 5 तक 6 नहीं आएगा। 5 ना आने की प्रायिकता, 5 आने तक की प्रायिकता क्या होगी? हारने की हो जाएगी। तो हमने क्या किया? कुल परिणाम कितने? 6 हैं। 6 ना आने की प्रायिकता या कह दो हारने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल कितने परिणाम हो जाएंगे? 5। ये 6 नहीं आ रहा जिनमें, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको? कोई डाउट, कोई परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये बढ़ते हैं आगे। यदि नहीं सॉरी, एक समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 और a 7 बराबर 4 है, तो इसका पहला पर a बराबर होगा किसके बराबर? तो a निकालना है हमें, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे? समांतर श्रेणी दी है, जो जो दिया है नोट कर लीजिए। कलर चेंज करेंगे पहले। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेंगे। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? आगे हमारा हाँ, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? डी दिया है, डी बराबर -4 और a 7 दिया है, a 7 बराबर दिया है 4, और a हमें फाइंड करना है, a बराबर हमें फाइंड करना है। तो a7 बराबर क्या होता है? a + 6d बराबर कितना? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? d की वैल्यू रख देंगे, a बराबर a नहीं a + 6, d की वैल्यू कितनी है हमारी? -4। तो -4 रख दिया हमने ब्रैकेट में, बराबर 4, ठीक है। 6 चक्को 24 होता है, 24 को हम क्या करेंगे? माइनस के 24 हो गया, बराबर 4। अब a निकालना है तो हम क्या करेंगे? 24 का पक्षांतरण करेंगे, 24 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से हम a बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 24, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 24 और 4 28। तो a बराबर हमारा कितना आ गया? 28 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। a का मान हमारा हमारा a का मान आ गया। हमारा जो आंसर है उसको हम टिक कर देंगे। कौन सा आंसर हमारा आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है a बराबर 28। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। यहाँ तक समझ डाउट ये पर नहीं होगी, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला जो हमने यूज करा, फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है a n का, होता है हमारा a + n-1 हमें 7 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया? n-1 को 7 - 1 तो सीधे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये करा था, ये हमारा फॉर्मूला है। आ रहा होगा यहाँ तक आपको? डाउट या परेशानी नहीं होगी? डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, k का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म, k का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म x + y - 4 बराबर 0 और 2x + ky - 8 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल बताने हैं आपको। क्या, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं, ठीक है। रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। इसका मतलब a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, K का हम मान निकाल पाते हैं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। पहले समीकरण लिख लेंगे। क्या हो जाएगा समीकरण, पहली समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई माइनस -4 बराबर 0, ये हमारी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण हमारी 2x, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 2x प्लस ky -8 बराबर 0, तो समीकरण 2 है। मैंने बीच में स्पेस इसलिए छोड़ रखा है ताकि मैं क्या करूँ, यहाँ पे ABC के मान लिख लूँ। मुझे A1 A2 A3 चाहिए, A1 B1 C1 चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से हमें पहली समीकरण से हमें A1 मिलेगा। A1 कितना, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हमारा 1। B1 मिलेगा, B1 मिलेगा हमें 1, C1 मिलेगा हमें -4। ये आप जानते हैं कहाँ से निकले, गुणांक निकाले हमने, x और y के गुणांक निकाले हैं, इन्हीं को हमने क्या कहा, A1 B1 C1। इसी प्रकार A2 निकलेगा, A2 बराबर कितना होगा हमारा 2, B2 कितना हो जाएगा हमारा K, और C2 हो जाएगा हमारा -8। यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ठीक है, क्या कर दूंगा मैं, A1/A2 बराबर B1/B2 होगा और C1/C2 होगा। ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए। किसी भी दो में क्या के किस में है हमारा, बी का मी में के है, तो हम किसी भी एक का निकाल के भी कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर दूंगा, देखो ये होना चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ करते हैं आगे। क्या हो जाएगा, A1/A2 है, तो A1 क्या है हमारा, देखिए A1 1 है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि A2 कितना है 2 है, बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा, B1 कितना है 1 है, अपॉन क्या हो जाएगा K हो जाएगा, और C1 कितना हमारा -4 बटे कितना, -4 बटे कितना हो जाएगा, कहाँ गया आपका, ये C2 है -8, काट देंगे, इसको भी कट जाएगा, जो कटता है काट दीजिए। क्या किया हमने, देखो जो कट रहा काट देंगे, किससे कटा, 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, देखो 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2। सीधी सी बात है, कहीं से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे के निकालना, चाहे इसमें दिखा के निकाल दो, चाहे इससे निकाल दो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं तो क्या होगा, के की गुणा होगी 1 से, तो के हो जाएगा, के की गुणा 1 से करिए हमने, के हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं करनी। क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, इसकी यहाँ कर देंगे, तो क्या होगा, के 1 जा के इंटू 1 के हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा 2 से, तो के का मान कितना आ गया हमारे यहाँ से, 2 आ गया। अगर चाहें तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के बराबर कितना आएगा, देखते हैं फिर से। तो मैं येलो पेन से कर रहा हूँ, समझ में आएगा, ताकि के की 1 से होगी तो के होगा, बराबर 2 की गुणा होगी 1 से, तो 2 होगा, के बराबर 2 ही आ रहा दोनों तरफ से। के का कौन सा मान हमारा सही है, आंसर है के बराबर 2। तो के बराबर 2 कोई आंसर दिया हुआ है क्या, के बराबर 2 ऑप्शन सी हमारा आंसर राइट है। यही हमारा क्या है, आंसर हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा समझना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में सीख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में एक्सरसाइज के समझा रखे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको क्या है डिटेल वाइज समझा रखा है, एक एक फॉर्मूला डिटेल में, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझ, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से समीकरण के का मूल है
समीकरण का मूल 2 है, ठीक है। किस समीकरण का मूल 2 है, ठीक है। निम्न में से किस समीकरण का मूल 2 है, ये बताना है हमें। समीकरण आपके सामने दी, तो सिंपल क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ये ध्यान रखिए, ये एक्स की वैल्यू दी है, आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। अब 4 समीकरण दिए, अब आपके पास समय कम रहता है तो क्या करना है आपने, सिंपल इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, आपने मल्टीप्लाई करनी, नॉर्मल माइंड में ही कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपल पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 लिख दो, 2 की घात 2, पहला देखो मैं पहला दिखा रहा हूँ, समझिए, ठीक है, पहला दिखा रहा हूँ, मैं एक साथ ही कर दूंगा आपको, देखो समझा देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे इसमें। 2 है, एक्स की जगह मैंने 2 रखना है, तो क्या करूँगा, एक्स की घात 2 है ना, मैं एक्स नहीं लिखा, सीधे समीकरण में 2 लिखता हूँ, इसी में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सीधे, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या करेंगे हम, एक्स पुट कर देंगे, एक्स है वहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 5, क्या ये 0 आ रहा है, 2 की घात 2 कितना होगा, 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, 5 और 4 9 होता है, माइनस 8 तो बचेगा कितना, 1, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्या है, ये ये नहीं है, समझ में आ गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, दूसरे में रखना है, दूसरा क्या है हमारा, का देखिए, दूसरी समीकरण को पकड़ लेते हैं, दूसरी समीकरण क्या है, बी वाली, तो बी है एक्स स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 2 माइनस 12 बराबर क्या होगा, देखते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, या 0 होता है, या 0 बराबर होता है तो ठीक है, यहाँ भी 0 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 माइनस 12, क्या कट रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, क्या देखो नहीं आ रहा, 4 और 6, 3 दूनी 6 4 10, 12 में से 10 गया तो बचेगा कितना, -2 बचेगा, मैं बराबर 0, तो ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर ऑप्शन क्या होगा आपका, नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको सारी डिटेल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ पे सी के ऑप्शन नाम दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, सॉरी मैंने चलो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट करनी चाहिए, 2 की घात 2, ठीक है, -7 गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0 आएगा, दो दूनी 4 दूनी 8 -7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0, 8 से 14 और -14, ठीक है, 14 -14 बराबर कितना हो रहा है, 0 कट गया तो 0 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, ये है। फिर मैं एक बार रीचेक करता हूँ, 2 की घात 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -7 दूनी 14, 8 से 14 और 7, 14 और 14 कट जाएंगे तो 0, हमारा कौन सा है, जो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा, वो कौन सा है, ये है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, इसका आंसर कर दिया, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, ये करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और विशेषकर आपने क्या करना है, जब भी आप इस प्रकार से आपको करनी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ये कैलकुलेशन सिंपल माइंड में कर सकते हैं, ठीक है? इतना सबको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन जो हमने करके दिखाई हैं माइंड में की जा सकती हैं, बस आपको सिखाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, इसको है कि आप ऐसे करके कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है हमें, जो मूल दिया हुआ है, 2 है या 2 के अलावा कोई भी मूल दिया है उसको हम यूज़ करना, उसके 0 हो जाए समीकरण मान पूरा, कि एक्स का मान के पास समीकरण का मान अगर 0 हो जाता है तो वही उसका क्या होता है, मूल कहलाता है, समीकरण क्या होगी, राइट हो जाएगी, हमारा आंसर को सही, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार डाउट ये प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु 5,4 की दूरी है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी होती है, मूल बिंदु को कहते हैं 0,0, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, लिख देता हूँ मैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, दूसरा बिंदु दिया है, बिंदु बराबर कितना हो जाएगा,
5,4, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या सूत्र लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बी बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कल बताया भी था पिछली वीडियो में, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज करा रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अंडरूट फॉर्मूला है हमारा, अंडरूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2, अब यहाँ पे x1 x2 मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, हमारा जो ये है x1, दिखा दे रहा हूँ x1 1 x1 है ये, यहाँ पे हो जाएगा x2, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, डाउट प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, 5 है, ठीक है। ये देखिए x2 y2 x1 y1 अभी बताया मैंने, ठीक है। अगर आपको निर्देशांक समझ में, ज्यामिति का चैप्टर डाल रखा है मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल के पीछे चैनल का नाम लिख दीजिए, पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। एक्सरसाइज का नाम डाल दिए, एक्सरसाइज या चैप्टर 6 लिख दीजिए प्रवीण जोशी क्लासेस, तो आपको पूरी डिटेल प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आपको डिटेल से देख के भी अच्छे से सीख सकते हैं। हमने क्या करा, x2 की वैल्यू रखी 5 माइनस x1 तो हमारा 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, अंडर चल ही रहा है सामने सबका, ठीक है। प्लस y2 कितना है हमारा, देखिए y2 हमारा 4 है, माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 5 में 0 के बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर चल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 4 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 41 हो गया अंडर में, अंडर 41 हो गया, कोई दिया है देखिए, तो इतने यूनिट का इकाई में भी आएगा, इकाई कहेंगे इसको। और जो हमारा आंसर है वो देखते हैं कितना, अंडर 41 है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने निकाल दी है, ये राइट हो गया। अब ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं आपके, चाहे एमसीक्यूज में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर या 4 नंबर, किसी भी नंबर में आ जाएंगे, आपको हमने डिटेल वाइज करा दिए हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप सभी। तो ये पेपर आपको 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, इनको क्या करना है, अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। अभी तक आपने जितनी मस्ती करनी थी कर ली है, लेकिन अब 2 महीने बचे हैं आपके पेपर के लिए, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है और अच्छे नंबर गेन करने हैं, ठीक है। ये काम जरूर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉट ए का मान, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे कॉट की जगह सेक दे देगा, कुछ और दे देगा, लेकिन सेम रहता है। सिंपल साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए दिया है, तो साइन ए दिया है तो हम क्या करेंगे, साइन ए नोट कर लेते हैं, तो दिया है उसको नोट करो, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। साइन ए बराबर है हमारा 3/5, तीन क्या, साइन क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, नहीं लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है साइन। हमने क्या करना, सिंपल पाइथागोरस लगा के हम बहुत इजीली करेंगे, इसका पहले आधार निकालेंगे त्रिभुज का। चलिए मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। यहाँ पे से हम कोण ए, इसको हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो लंब कितना हमारा दिया है, 3 दिया है, कर्ण हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा,
हमने क्या करना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, आधार निकलेगा, देखो ये जो काम है आपका रफ में करना है आपने आधार वाला, जरूरी नहीं कि यहाँ आपको दिखाओ, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आप चाहे तो रफ में कर लो या साइड में कर सकते हो, रफ में ना करके आप साइड में ही कर लो। जैसे पेज है पूरा पूरा, तो ये सारा काम इधर कर लो। क्या करेंगे आप, कर्ण है तो सीधे 5 का स्क्वायर, PGT पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि भैया AB स्क्वायर निकालना हमें, AB निकालना है तो AB होगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट चल रहा है। 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 16 बचेगा, रूट 16 है तो अंडर रूट 16 का मतलब 4 आएगा आंसर, ठीक है। में आ गया, 4 आ गया। हमें क्या करना, साइन तो निकाल दिया हमने, अब हमें निकालना है क्या, निकालना है कॉट। हमारा ये 4 आ चुका है तो हम निकालेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कॉट ए होता है हमारा क्या, देखो LAL, मैं बताते हुए चल रहा हूँ फॉर्मूला, LAL अपॉन के होता है ना, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण कर्ण, ठीक है। इसके लिए भी मैंने पूरी एक्सरसाइज बहुत डिटेल में समझा रखी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सब समझा रखे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ही डिटेल में आपको क्या है वीडियो मिल जाएंगी। तो आपने करना क्या है, सिंपल लंब बट्टे सॉरी लंब बट्टे कर्ण साइन का होता है, देखो ऊपर से नीचे चलेंगे इस प्रकार, तो आपका क्या होता है साइन कॉस टेन बनता है, और नीचे से ऊपर चलेंगे पीछे से क्या हो जाएगा, कॉट सेक कॉटेक बनेगा। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का सीधा क्या होता है, ये होता है टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होगा नीचे से ऊपर, तो आधार बटे लंब, आधार बटे होगा, फॉर्मूला भी मैं लिखते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, लंब बटे नहीं आधार बटे लंब, ठीक है, क्योंकि हमें कॉड निकालना है। तो आधार कितना हमारा, देखो आधार हमारा आया 4 बटे लंब कितना आया है, लंब हमें दिया गया 3, ठीक है। 4/3 हमारा क्या है, राइट आंसर आ गया, 4/3 हमारा यह निकल गया। अगर इसके अलावा हमसे कुछ और पूछ दिया जाए तो हमने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, लंब LAL अपॉन के लंगड़ा आम कहते कहते आया या खाते खाते आया, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया, लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, ठीक है, इसमें यूज कर लेंगे। और इसको हमने डिटेल में समझा भी रखा है, ऊपर से नीचे देखो बाएं से दाएं ऐसे चलेंगे तो ये होगा साइन का, ये कॉस, ये टेन, ठीक है। और नीचे से ऊपर चलेंगे तो बैक साइड से राइट कॉट सेक कॉटेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से हमने करना है, वैल्यू पुट कर देनी, वैल्यू आपके पास तीनों आ गई है, लंब आधार और कर्ण की, लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और ये कर्ण, तीनों आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और अगर इस एक्सरसाइज को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वहाँ जाके वीडियो की इंट्रोडक्शन वीडियो और बाकी एक्सरसाइज वीडियो आप इजीली देख सकते हैं और अच्छे से को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बाद आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं, चलिए शुरुआत। दिया गया है, देख लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन, 1 + 10² थीटा, 1 + 10² ए दिया है, थीटा नहीं है, ठीक है। 1 + 10² ए और 1 + cot² ए, ठीक है। क्या होता है देखो, 1 + 10² ए क्या होता है हमारा, हम जानते हैं फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साथ में, 1 + 10² थीटा, 10² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। 1 + 10² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, cosec², ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे, तो 1 + 10² ए दिया है तो 10² ए का क्या हो जाएगा sec² ए, मैं यहाँ लिख दूंगा sec² ए, sec² ए अपॉन 1 + cot² ए दिया गया है, 1 + cot² होता है हमारा cosec² ए, cosec² ए,
अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, साइन और कॉस के टर्म्स में लिख देंगे। करते हैं, sec को लिख सकते हैं हम, sec क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos² ए कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, बराबर, और cosec को लिख सकता हूँ 1/sin²। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी गुणा इससे होगी और इसकी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइन ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे हम, sin² ए अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, cos² है, cos² है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, चाहे ऐसे कर दूँ तो बराबर क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, 10² ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन दिया है हमें 10² ए का, देख लीजिए, डी दिया है, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्या होगा, डाउट ये पर नहीं हो। क्या किया है हमने, नेक्स्ट सबसे पहले एक बार देख लीजिए क्या करा है, अरे आप लोगों को। ठीक है, 1 + tan² थीटा अपॉन कॉट 1 + cot² थीटा था, हमने फॉर्मूला लगाया तो sec² थीटा और cosec² थीटा आ गया, फॉर्मूले मैंने सामने लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, फॉर्मूला से प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चन की, आपको फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत है। और दूसरा क्या कहते हैं, उसके बाद हमने क्या करा, sec² थीटा और cosec² थीटा को हमने साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ा। ठीक है, 1/cosec² थीटा 1/cos² थीटा अपॉन 1/sin², सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा थीटा हो जाएगा 10², भी लिख सकते हैं, ओपन करेंगे तो साइन कॉस ए का भी कर सकते हैं, कैसे भी कर, बात देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने सॉल्व करना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक, साइन 2 tan 30 दिया हुआ है, 2 tan 30 दे रखा है, और अपॉन 1 - tan 30 tan²30 1 - 30 दे रखा है। चले इसको पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30, वैल्यू पुट कीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, वैल्यू रख दूंगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस तो tan²30 तो उसका हो जाएगा, tan 30 के 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, बट्टे में तो ये हो जाएगा 3 3, ये काटोगे तो 3 × 3, 3 में से 1 गया 2/3 बचेगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 गुणा क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा गुणा 2 × 3 बट्टे 2√3, 2 से 2 काट दो, 3 से भी कट जाएगा, कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा, आ जाएगा यहाँ पर आएगा आंसर गुड आपका। जहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको, कोई डाउट परेशानी नहीं। ठीक है, 1√3 1060, 1060 दे रखा है हमें, देख लीजिए दे रखा है क्या,
√3। √3 किसके बराबर होता है? बराबर 10। ऑप्शन सी शायद जहाँ तक आपको सही, हाँ 1060 ऑप्शन सी राइट है। क्या होगा, हमने क्या 30 की वैल्यू आ गया 10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद जिसके अंकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। शून्यंकों का योग कहलाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यों का गुणनफल कहलाता है अल्फा बीटा। ठीक है, ये दिया है तो हमें क्या करना है, बहुपद जिसके शून्यों का इतना है बहुपद होगा, ये बहुपद बताना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। बहुपद बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन जो दिया है वो नोट कर लो पहले। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया हुआ है हमें, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है -5, अल्फा बीटा हमें दिया गया है 6। समीकरण हो जाएगा हमारा, समीकरण समीकरण कह दो या बहुपद कह दो, ठीक है। बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कलर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा वहाँ अल्फा बीटा का नाम मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 6 बराबर 5 5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये समीकरण आ गया आपकी। देखते हैं ये समीकरण कोई है क्या। हमारा आंसर ये है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पहले ही समीकरण हमको दे रखी है, राइट है। आंसर यहाँ से हमने करता हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट कर दीजिए। क्या अगर एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है, किस मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, आप वहाँ से क्या करें, प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बहुपद दिया गया कि शून्यक है, ठीक है, बहुपद के शून्यक निकालने हैं आप। बहुपद के शून्यक निकालने हैं, तो बहुपद के शून्यक निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल विधि से निकाल देंगे। सॉल्यूशन 3x² प्लस 11x -4 बहुपद दिया गया है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, बराबर 0 रख दो। 4 कैसे टुकड़े करो कि 11 आ जाए, 4 के तो हो नहीं सकते, 4 की गुणा इससे करेंगे, इससे 12 से 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे टुकड़े कि हमारा 11 आ जाए। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो घटा के लाना हमें। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे देखो, हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 12x माइनस का x, 12 में से 1x घटेगा तो 11x बचेगा। ठीक है, -4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, अभाज्य गुणनफल आपको आती है, हल करना आता है आपको, सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में अभाज्य गुणनफल, तो यहाँ भी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, क्या अगर हमने 4 के ऐसे फैक्टर करे कि भैया आपके 11 4 के तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, x² गुणा से, तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे टुकड़े कि 11 आ जाए, 12 के भैया ऐसे टुकड़े 12 माइनस 1 ही हो सकता है कि जिसमें 11 आ जाए, और कोई टुकड़ा तो होगा नहीं। 12 माइनस 11 हो गया, तो इसमें x से मल्टीप्लाई तो 12x माइनस x बराबर 11x हो जाएगा। ठीक है, यही हमने किया है। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो क्या करना है हमने, इन दोनों में देखो कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है भैया, क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यों लिया अभी बता देता हूँ। 3x कॉमन लिया, ठीक है, जब हमने 3x कॉमन लिया, क्योंकि 3 से भाग दिया जाएगा इसमें, 3 से इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, 3x ले लिया, तो x से x कटेगा तो x बचेगा, 3 से 3 को भाग दिया, 1 बचा।
तो 3 एकम 3, एक्स के एक्स स्क्वायर को भाग दिया तो एक्स बचा। यहाँ पे प्लस 3 से 12 को दिया, 3 चक्कू 12, 4 आएगा। एक्स से एक्स को भाग दिया तो 1 बचेगा। तो ठीक है, एक ब्रैकेट आपका ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या करना है, एक और कॉमन लेना है। वो कुछ कॉमन क्या लिया जाए, दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो सिंपल 1 कॉमन ले लीजिए। साइन के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। -1 की माइनस एक्स से भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 को तो 4 बचेगा बराबर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट या परेशानी तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आपके क्या है, सेम आ गए। कौन से, याला ब्रैकेट और याला ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गया। तो ठीक करते हुए आ रहे हैं, कोई डाउट, ये ध्यान दीजिएगा। जब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम, सही क्वेश्चन किया। और अगर सेम नहीं आता है चिन्हों का या गलत लग रहा है, कुछ गलत आ रहा है, गड़बड़ है, तो क्या कहेंगे, गलत है, हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत है। दोबारा से क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें, कहाँ पे हमें मिस्टेक। तो हमारा सही आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, सही है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x+4। देखो अब क्या करते हैं, देखो ध्यान दीजिए, ये पूरा इसमें क्या है, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, x+4 यहाँ भी आ रहा है, x+4 यहाँ भी आ रहा है। तो हमने क्या रहा, x+4 को हमने कॉमन ले लिया। और जो बचा, अब x+4 तो बाहर आ गया दोनों जगह से, यहाँ बचा 3x और माइनस बराबर कितना, 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करना है आपने, सिंपल इस ब्रैकेट को बराबर 0 रखना है, फिर इस ब्रैकेट को इसके बराबर 0 रखना है। तो करा x+4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -4। ठीक है, कॉमा 3x। अब देखो दूसरा क्या है, ब्रैकेट हमारा 3x है, तो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, 3x दिखा देता हूँ। 3x -1 बराबर 0। 3x बराबर कितना होगा यहाँ से 1, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 होगा। यहाँ गुणा में जो चीज़ बराबर की दूसरी x बराबर 3 आ गया। देखते हैं x तो शून्य अंक कितने आ गए, शून्य अंक, ये शून्य अंक कितने आ गए हमारे, देखो हमारे शून्य जो आए हैं वो आया है -4, 1/3। कोई ऐसा ब्रैकेट है जिसमें 1/3 और 4 आया हो, ठीक है, 1/3 और -4, 1/3 और -4 ऑप्शन सी है, जो कि क्या है, राइट है। 4, 1/3, कोई डाउट नहीं हो, तो समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, सॉल्व हमने कर लिया, डिटेल में आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी ए किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता हो तो, यदि पी ए किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता हो तो, अब बताना है इसमें से क्या होगा। पी ए किसी घटना की प्रायिकता को, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि प्रायिकता हमेशा किसके बीच होती है, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। तो जो पी होगा वो कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, पी 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन अगर कहीं पर आ रही है, भैया आपका क्या ऑप्शन सही होगा। फिर से ध्यान दीजिए कि भैया जो प्रायिकता है, प्रायिकता हमेशा क्या होगी, चाहे होने की है चाहे ना होने की, प्रायिकता टोटल कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच में होगी पी कहीं पे। अब क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम या तो 1 होगी, या 1 से छोटी होगी या बराबर होगी 1 के, ठीक है? या 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। ये कंडीशन हमने दिखानी है। ठीक है, ये कंडीशन हमने दिखानी है, तो कहीं पे दिख रही है आपको, देख लीजिए। 0 इज़ लेस देन, पी इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन इक्वल देन 1। यही ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखो दिखा दी मैंने, आपको बताया था कि आपका क्या है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये क्या एक फॉर्मूला पूछा गया है, भैया पी कहाँ होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। और क्या होता है भैया, 1 से तो छोटा होगा या बराबर होगा 1 के, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। कंडीशन आप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, इस तरह कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले देते हैं। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले लिख देते हैं क्या आपका तो दिया गया हमें आर दिया गया है, आर लिख देते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कितना, आर दिया है, आर बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय होता है, टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, तो इस अर्धगोला है तो हाफ कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणा पाई के मान कितने 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 गुणा, ध्यान दीजिए जो कटता है काट देंगे। कट क्या रहा है हमारा, कट हमारा जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, और कुछ करना है नहीं, और तो कुछ नहीं कटना है। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और गुणा, या एक काम करो सीधे सिंपल करते हैं, 7 दूनी 14 गुणा 22, 14 और 22 की गुणा कर देंगे, 22 गुणा 14 करते हैं, 14 दूनी 28 गुणा 14 दूनी 28, 8, 8 और 10 का जीरो हासिल 1, 2 और 1 3, 308। अच्छा, इसमें इसने काटा नहीं है, पाई की वैल्यू पाई भी दे रखी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुक जाइए, आएगा वैसे भी, इसको हम अगर पाई को ना रखें, पाई की वैल्यू ना रखें, पाई को पाई रहने देते तो क्या हो जाएगा, पाई ऐसी रहेगा, पाई जब ऐसी रहेगा तो 7 गुणा 7 ऐसी रहेगा, तो हमने क्या करना है, ये कर देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49 गुणा 2, और 18 का हासिल 1, 2 4, नहीं 4 दूनी 8 और 1 9, 98 हो जाएगा, 98 पाई हो जाएगा, 98 पाई, और क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कोई आंसर दिया है, देखो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और अगर हमें पाई की वैल्यू ओपन करनी होती तो हमारा आंसर पाई की वैल्यू, आपको समझ में आ गया होगा, किसी डाउट या नहीं होगी कुछ, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत आंसर आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत या परेशानी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के 120 डिग्री के कोण के लघु त्रिज्यखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, त्रिज्यखंड वाला है इसको भी आपको देख लेना है, बहुत इजी हो जाएगा, जो चीज़ दे रखी है उसको हमने पहले नोट कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन हमारा क्या, आर दिया हमें, आर दिया हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 120 डिग्री के कोण के लघु त्रिज्यखंड और संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल का अंतर बताना है। ठीक है, तो बहुत इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या है करके, पहले देखो ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसमें क्या है, एक 120 करो, प्रकार से आपको दिया हुआ है, ये 120 सेंटीमीटर है, वो 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो लघु दीर्घखंड ये हो गया, और दीर्घखंड, इन दोनों का अंतर बताना है, क्या करना है हमें। ठीक है, ये करना है हमने सिंपल, आर दे रखा है हमने, आर नोट कर लिया, और आर का थीटा दे रखा है, थीटा कितना हमारा दिया 120 डिग्री। ठीक हो गया, फॉर्मूला लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का लघु, लघु पूछा तो लघु लगा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या 13 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी दी, 120 दी है, बटे 360 गुणा पाई का मान होता है हमारा 22 बटे 7 गुणा आर का मान है 21 गुणा 21। 7 से काट दो, 7 3 21। ध्यान से देखिए काट रहा हूँ, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आती होगी। इसको भी काट देंगे, कितने से कट जाएगा, 2 से काट दो, 12 दो 100, 2 नहीं 18, नहीं 2 कम 2, 2 16 और जीरो का जीरो कर दो, जीरो का जीरो यहाँ भी कर दो, ठीक है। 2 से काटा है तो अब फिर 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, 8 3 180 हो गया, 3 से कट गया, 3 से 3 काट दो। अब कुछ बच रहा है, जी हाँ बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, जो बच रहा है वो है हमारे पास 22 गुणा 21, ठीक है, 22 गुणा 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 की 21 में, ठीक है, गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब जैसे भी आप गुणा करते तरीका अपना लेता हूँ कई बार। अब बात एक ही, 2 4 दूनी 8 और 4, 482, नहीं सॉरी 4 2 6, जोड़ना है ना, गुणा नहीं करनी, 4 2 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन शायद बी आपका ऑप्शन दिया गया सही है, ठीक है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार का कोई डाउट नहीं हो इस सवाल को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो आपका क्या है, दो चरों x और y में बने रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख समांतर रेखा निरूपित करता है। समांतर रेखा निरूपित करता है तो सीधी बात है आपका, देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर होगा क्या कह रहा है, आलेख समांतर रेखा, समांतर रेखाएं रखा है भैया, क्या होता है जब तीनों क्या होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें सॉल्व कुछ नहीं, आपको क्या करना, सूत्र पूछा गया आपसे तो वो ध्यान रखें, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू अपॉन सी, क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगे और उनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यही आपने क्या करना है, दिखाना है यहाँ, करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया हो किसी बार इसमें। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं, याद कर ले, क्या कह रहा है, क्या इस, देखो समांतर रेखाएं निरूपित करता है, तो समांतर रेखाएं का कब करता है आपको मैंने बता रखा है एक्सरसाइज में, अगर आपको नहीं पता आप वीडियो, क्या होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ही क्या होता है, दोनों समीकरण की रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। ये आपका आंसर राइट होगा। यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, कहलाती है। एक वृत्त है, वृत्त बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सॉरी बन गया, ठीक है। तो एक रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी तो क्या कहलाएगी, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, ठीक है, जैसे दो अलग अलग रेखा जो दो अलग अलग बिंदु इस प्रकार से काटेगी, ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो, देखो वो कह देंगे हम छेदक रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा होती तो खाली स्पर्श करती, काटती नहीं, जैसे यहाँ से जाएगी, रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या होगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, लेकिन ये दो बिंदुओं पे नहीं मिल रही, दो बिंदुओं पे अलग अलग काटती है। अगर रेखा बाहर नहीं जाती तो वो क्या हो सकती थी, जीवा हो सकती थी, केंद्र अगर केंद्र से होकर जाएगी व्यास कहलाएगी, केंद्र के अलावा जाएगी तो जीवा कहलाएगी, लेकिन जब वो क्या है अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, कहा सिर्फ, ठीक है, वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी हमारी, इस प्रकार की रेखा बनेगी, इसको कहेंगे हम छेदक रेखा, क्या कहेंगे, छेदक रेखा, क्या करेगी वो, छेद करते हुए जा रही है,
ये वृत्त को, ठीक है। ये क्या है, छेदक रेखा कहलाएगी। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट परेशानी? अगर क्वेश्चन पे आपको पूछा जाता तो इस कर लेनी है, छेदक रेखा क्या वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। दो बराबर भागों में, दो बराबर नहीं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।